Good afternoon, students. I hope all the students will be fine. Today we will discuss conservation of land resources from 8th class subject geography. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको वाइट बोर्ड से भी बताऊंगी। ये टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज है। तो कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, कौन से कॉमन मेथड है जो कंजर्व करते हैं लैंड रिसोर्सेज को, तो इसे हम पहले पढ़ेंगे। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मीन्स कि हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए। दूसरा है कि लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि हमें न्यू लैंड क्रिएट करनी चाहिए। जैसे सी लेवल के पास हो गए, जो माउंटेन्स हिली एरियाज हो गए, वहाँ पे लैंड रिक्लेमेशन करनी चाहिए। तो हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए किसका, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, तो हमें ये चेक भी करना चाहिए, चेक्स एंड ओवरग्रेजिंग, ये पॉइंट्स हैं इसके कॉमन कंजर्व लैंड सोर्सेज के। ओवरग्रेजिंग मीन्स कि यहाँ कैटल है या पशुओं के कारण ज़्यादा ओवरग्रेजिंग तो नहीं हो रही है। ये थोड़े से कॉमन पॉइंट है, इसे आप समझ लीजिए। तो फिर हम ये पढ़ेंगे जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू large scale destruction of forest cover and arable land and has created fear of losing these natural resources। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमें क्या हो रहा है, हमारी जो डिमांड्स भी है बढ़ रही है। तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। डिस्ट्रक्शन किसकी हो रही है? फॉरेस्ट की हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो हमें एक डर सा लगा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रही है, मस्ट बी चेक्ड। हमें क्या करना चाहिए, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसे हमें चेक करना चाहिए। जैसे कि फॉरेस्टेशन करना चाहिए, जो मैंने वाइट बोर्ड पे आपको ये पॉइंट्स भी बताया हैं। लैंड रिक्लेमेशन है, रेगुलेटर यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन द ओवरग्रेजिंग और सम ऑफ द कॉमन मैथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ये थोड़े से कॉमन मैथड है हमें जो कंजर्व करनी चाहिए लैंड रिसोर्सेज पे। ठीक है, अब सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे सॉइल क्या है। सॉइल मिट्टी है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी अनाज वगैरह उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। तो थिन लेयर ऑफ ग्रीनिश सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो पतली सी लेयर है जो कवर किए है सरफेस अर्थ को, उसे हम सॉइल बोलते हैं। द क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन टाइप ऑफ सॉइल। और सॉइल कितने टाइप्स की भी है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किससे बनी हुई है ये? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर रॉक से, फोर्थ ऑन द अर्थ। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये किसके थ्रू होता है, ये प्रोसेस कैसे चलता है? वेदरिंग के। जो वेदरिंग होता है वो क्या होती है, रॉक्स ब्रेक होती है, डिके होती है। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है इनका जगह, तो क्या होता है, ये मिक्सचर बन जाता है। तो जो हमारी सॉइल है उसको भी ये फर्टिलाइज करता है। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। जैसे कि आप सुना होगा बहुत समय से पहले भी आपने सुना होगा, जो रास्ते में हम गुजरते हैं कभी कभी तो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं तो कहते हैं हाँ जी लैंडस्लाइड हो गई है, जब पत्थर गिर गए, जब पस्सियाँ गिर गई हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड क्या होती है? मास मूवमेंट रॉक। लैंडस्लाइड सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डिब्रिस और अर्थ डोंट स्लोप। They often take place of conjunction with earthquake, flood and volcanoes। तो क्या होता है लैंडस्लाइड में, कभी कभी रॉक्स गिर जाती हैं, कभी कभी जो ज़मीन होती है खिसक जाती है, और कभी कभी ये क्या किसके कारण होता है? अर्थक्वेक आ जाता है, जलजला आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाती है, तो उसका भी ये कारण होता है ये लैंडस्लाइड्स का। तो कभी कभी ये जो हिलीज एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके लिए ये तो बहुत मुश्किलात पैदा कर देता है। कभी कभी जो लैंडस्लाइड होती है तो क्या होता है, जो नदी नालों का जो ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो जब वो खुलते हैं तो उसके जो स्प्रेड ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उन्हें जो कवर की होती है, ऑक्यूपाई की होती है, उनका भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस। ओके स्टूडेंट्स।